पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात तो एचसीएफ का पता होना चाहिए। एचसीएफ इसका हिंदी में बोलते हैं महत्तम। मैं है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में दो पद होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने पद होंगे उनमें से जो भी कॉमन होगा, कॉमनली जो भी कॉमन होगा वो में से होगा। और लघुत्तम समापवर्तक में जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे वो सारे लघुत्तम समापवर्तक होंगे। यानी महत्तम जो एचसीएफ है, एचसीएफ में जो भी दोनों या तीन, जो दो पद है, मान लो दो पद है, दोनों पद में दिया हुआ है वो एचसीएफ होगा। और लघुत्तम समापवर्तक में जो भी कंप्लीट होगा वो होगा। तो सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 26 आहुर कितना है भाई, 91। ये दिया हुआ। आपको कितने पद दिए हुए हैं, दो, पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक। तो सवाल करने का तरीका है, सबसे पहले लिखे हैं पहला व्यंजक। पहला व्यंजक होगा हमारा 26। तो 26 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बाद में सम संख्या है तो हमने सम से ही डिवाइड करा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। फिर इसको 13 से डिवाइड करा, 13 एकम 13, 1 आ गया। तो 26 = 1 गुणा 2 गुणा 13। ये इसके क्या हुए, ये इसके हुए अभाज्य गुणनखंड। फिर हम क्या काम करते हैं, हम लिखते हैं दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक यानी 91 को। अब बाद में विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या है तो बाद में हम इसको, विषम संख्या है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे, हो गया 21, 7 या 21। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। तो यानी 91 = 1 गुणा 7 गुणा 13। अब सबसे जो मेन पॉइंट है आपका ये वाला एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होगा, देखो 13 यहाँ पर भी दिया हुआ है और 13 यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये क्या होगा आपका, ये हुआ एचसीएफ। जो दोनों व्यंजकों में कॉमन होगा वो क्या होगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ हुआ आपका 13। और एलसीएम क्या होगा आपका, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। सबसे पहले तो आप 13 लिखो, गुना, फिर 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है बट फिर भी लिखो इसको, गुना, फिर 7 लिखो, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लिखो। और गुणा 1 भी करो, 1 यहाँ भी करो क्योंकि 1 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो 1 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सवाल का सॉल्यूशन हुआ।